नमस्कार मित्रों, मार्च मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको विशेषता कुंभ राशि के लिए आने वाला मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना काफी स्पेशल रहने वाला है। एक एक करके मैं भी आपको बताऊंगा क्या कारण है, ऐसा मैंने क्यों कहा। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातक जानते हैं कि उनके ऊपर 7.5 चल रही है और सन 2020 से ही चल रही है। अब उसका अंतिम चरण चल रहा है। अगले वर्ष 3 जून 2027 को 7.5 आपकी उतर जाएगी। लेकिन अभी चूंकि 7.5 उतर रही है तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जातक काफी तनाव में है। और लगन में राहु भी आपके 26 नवंबर 2026 तक अभी बैठे हुए हैं, तो वो भी एक समस्या लगातार बनी हुई है। और वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब महीने की शुरुआत होगी मार्च की तो आपके लगन में ही 4 ग्रह विराजमान है। वैसे तो 5 ग्रह रहेंगे, लेकिन 2 मार्च को ही शुक्र उच्च राशि आपके सेकंड हाउस में मीन राशि में जाकर शनि के साथ युति करने वाले हैं। तो शुरुआत में पहले ही दिन आपके लगन में सूर्य मंगल राहु बुध शुक्र का पंचग्रही योग रहेगा, जिसमें सूर्य राहु का ग्रहण दोष, मंगल राहु का अंगारक दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष, जिसमें बुध वक्री भी रहेंगे 21 मार्च तक आपके लगन में ही, और राहु तो बैठे ही है। सप्तम भाव में आपके सिंह राशि में केतु बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में आपके शनि पूरे महीने बैठे रहेंगे मार्गी होकर। यहां पर एक अच्छी बात क्या है कि जो देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके लिए बहुत विशेष होते हैं, योग बनाते हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि इनकम और सेविंग दोनों का जो भाव होता है वो बृहस्पति के पास है, 11th हाउस और सेकंड हाउस। पंचम भाव में त्रिकोण भाव में बैठकर, और वो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। अभी वो वक्री चल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही शुभ परिवर्तन रहने वाला है बृहस्पति का, क्योंकि उनकी दृष्टि में और ज्यादा शुभता बढ़ जाएगी जब वो मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च से, और 1 जून तक वो पंचम भाव में ही अब मिथुन राशि में मार्गी रहेंगे। उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, 11th हाउस पर और आपकी स्वयं की राशि पर रहेगी। तो जो राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ा हुआ है उसको 11 मार्च के बाद बृहस्पति काफी काउंटर करने लगेंगे। तो एक अच्छी खुशखबरी आपके लिए ये है। मित्रों, सूर्य जो है वो 15 मार्च को निकलेंगे और वो आपके सेकंड हाउस में शनि के साथ युति करेंगे। तो 15 मार्च से और 26 मार्च तक सूर्य, शनि और शुक्र का त्रिग्रही योग आपके सेकंड हाउस में बना रहेगा, जहां पर सूर्य और शनि का एक पितृदोष भी रहेगा। दोनों आदर्श शत्रु भी होते हैं सूर्य और शनि। यहां पर एक और अच्छी बात आपके लिए मैं बता दूं कि बृहस्पति तो मार्गी हो ही जाएंगे 11 मार्च को, जो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता में बढ़ोतरी करेंगे और राहु के अशुभ प्रभाव को कम करेंगे। शनि जो है वो 40 दिन के लिए अस्त होने वाले हैं। 13 मार्च को वो अस्त हो जाएंगे, चूंकि 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में जाएंगे, तो शनि चूंकि उनके काफी डिग्री के अनुसार काफी समीप आ जाएंगे, तो शनि कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे अगले 40 दिनों के लिए। तो शनि का अस्त होना वैसे तो आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि लग्नेश होते हैं आपके लिए, लग्नेश का अस्त होना अच्छा नहीं होता। लेकिन चूंकि 7.5 जो आपको चल रही है और कई प्रकार से नकारात्मकता बढ़ाए हुए है, और राहु भी यहाँ पर शनिवत फल लेके ही आपकी लगन में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको डबल फायदा होगा। एक तो शनि की 7.5 का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाएगा, और राहु की अशुभता भी काफी कम हो जाएगी, और बृहस्पति लगन पर दृष्टि डालेंगे। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की खबर ये महीना लेकर आ रहा है 11 मार्च से, और अगला जो 40 दिन रहेगा वो बहुत आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। इसमें आप चाहें तो अपने रुके हुए तमाम काम, साथ ही भविष्य में क्या करना है उसकी प्लानिंग आप बना सकते हैं। और बाकी यहाँ पर किसी ग्रह का कोई परिवर्तन नहीं होना है, बस 2 ही ग्रह इस समय राशि परिवर्तन करेंगे। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, 26 मार्च को शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके तीसरे भाव में मेष राशि में चले जाएंगे। तो ये है सभी ग्रहों की स्थिति, और इसी के अनुसार आपको अब जानकारी मैं देता हूं। देखिए, शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए बहुत ही विशेषकारी रहने वाला, 2 ही मार्च को वो हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूं, 3 मार्च को इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, और वो भारत में भी दृश्य होगा। चूंकि इसमें जो इनकी जो दिखाई देगा जो चंद्र ग्रहण, वो चंद्रोदय का समय, जो शाम को चंद्रोदय का समय होगा। वैसे तो दोपहर में 3 बजे के आसपास वो लगेगा, एग्जैक्ट टाइम मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, वो जब मैं वीडियो भी बनाऊंगा चंद्रग्रहण की उसमें आपको विस्तार से जानकारी दूंगा।
तो दोपहर में 3 बजे के आसपास वो लगेगा और शाम को 6:30 बजे के तकरीबन वो समापन उसका रहेगा। तो चंद्रोदय का जो समय जो भारत में होगा उसी समय वो दिखाई देगा, बहुत ज्यादा समय के लिए वो दिखेगा भी नहीं। लेकिन चूंकि भारत में वो दृश्य होगा और भारतीय समय के अनुसार चूंकि 3 बजे के आसपास वो लगेगा, तो उसका जो सूतक काल होता है वो लागू होगा भारत पर, और सुबेरे 6 बजे से ही वो सूतक काल लागू हो जाएगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले वो सूतक काल लागू हो जाएगा। तो मंदिर के कपाट वगैरह, पूजा पाठ वगैरह जो है वो उस समय बंद रहेगा। तो ये आपको जानकारी देना। और आपके जो ग्रहण लगेगा वो आपके 7th हाउस में लगेगा, सिंह राशि में लगेगा, केतु के साथ चंद्रमा उस दिन बैठे रहेंगे, और लगन में आपके सूर्य, मंगल, राहु और बुध बैठे रहेंगे। तो इन सबका प्रभाव आपके लगन और सप्तम पे रहने से वैवाहिक जीवन में भी कुछ दिक्कत आपको, और बिजनेस में कुछ अचानक आपको कुछ लॉस वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ये ग्रहण की वजह से स्थिति बनेगी, उसका प्रभाव लगभग 15 दिन तक तो बहुत बना ही रहता है, एक पक्ष तक। और 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा, ये भी आपको, तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं होली की भी। अब अपने विषय पर लौटते हैं। तो शुक्र जो है वो आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और शनि के साथ युति करेंगे। मित्रों, शनि और शुक्र की जो युति होती है एक मामले में तो बहुत खराब होती है। ये व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है उसको बहुत हद तक कम कर देती है, क्योंकि शनि अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और उनका स्वयं का वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं रहा। तो शुक्र चूंकि वैवाहिक सुख के कारक है, शारीरिक सुख के कारण है, मेटेरियलिस्टिक चीजों के कारक है, तो शनि और शुक्र की युति व्यक्ति के जीवन में प्रकार की नीरसता भी पैदा कर देती है इन सब क्षेत्रों में। लेकिन एक मामले में बहुत अच्छी होती, शनि शुक्र की युति नेम फेम बहुत देती है, धन बहुत प्रचुर मात्रा में देती है, व्यक्ति को स्ट्रगल तो कराती है, लेकिन जब देने पर आती है ये शनि और शुक्र की युति, तो नेम फेम के साथ पैसा, पावर, लग्जरी सब देती है। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र वैभव है, विलासता है। और शनि क्या है? शनि न्यायाधीश भी है। शनि जो है वो आपके क्या बोलते हैं, कर्मों के अधिष्ठाता ग्रह। हमारे जो कर्म होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं, और स्ट्रगल कराते हैं उसी के अनुसार वो हमको फल देते हैं। तो शनि और शुक्र की जो युति होती है ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है कुंभ राशि के जातकों के लिए धन के लिहाज से। यहाँ पे आपको प्रचुर मात्रा में धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी से धन मिल सकता है, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, भाग्य का जबरदस्त सहयोग मिले, क्योंकि भाग्येश होकर उच्च राशि में 2nd हाउस में बैठेंगे। ससुराल पक्ष से आपको यहाँ लाभ हो सकता है। शनि 13 मार्च को अस्त हो जाएंगे, तो शुक्र का बहुत अधिक प्रभाव यहाँ पड़ जाएगा। वाणी से आप धन कमा सकते हैं। जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, वकालत का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, गायन के क्षेत्र में है, ऐसे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। और इनहेरिटेंस का भी आपको लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति आदि का भी लाभ हो सकता है। बहुत शुभ समय आपके लिए 2 मार्च से 26 मार्च तक रहेगा। और यहाँ पर अगर ओवरऑल आपके इस महीने देखें तो देखिए चुनौतियां तो इस महीने रहेंगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक दोष है, आपके क्रोध में वृद्धि करता है। चिड़चिड़ापन, क्रोध, अहंकार जैसी स्थिति आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। राहु लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अब चूंकि 11 मार्च को बृहस्पति पंचम भाव में मार्गी होकर लगन को देखेंगे, तो बृहस्पति जो आपको भ्रमित कर रहे थे, माफ कीजिएगा राहु, अब बृहस्पति उस पर काफी हद तक लगाम लगाएंगे 1 जून तक। तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो अब बुद्धि आपकी थोड़ी सी बैलेंस रहेगी, डिसबैलेंस नहीं, बैलेंस रहेगी, और आप अपने काम को कहीं ना कहीं अच्छे से सोच समझ कर पाएंगे, जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। भाग्य बहुत अच्छा सहयोग देगा 11 मार्च को, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि है, लाभ भाव पर दृष्टि है, तो लाभ में वृद्धि होगी। कोई अचानक आपको धन लाभ, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। विदेशों से जो लोग व्यापार करते हैं उनको फायदा हो सकता है। और लगन पर दृष्टि है, तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा। जो 7.5 में कहीं ना कहीं काफी डाउनफॉल हो गया था मान सम्मान को लेके, आपका जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, वो उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगी। तो बृहस्पति आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य सप्तमेश होते हैं, ग्रहण दोष में है, इसके बाद वो शनि के साथ युति में आ जाएंगे 15 मार्च से पूरे महीने। तो यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन को तो पूरे महीने ध्यान रखना, इसमें कोई दो राय नहीं। और बिजनेस में आपको मैं फिर से सतर्क कर देता हूँ, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिना सोचे समझे किसी डील पर साइन मत कीजिएगा, और अपने साझेदार पर, जो आपका साझेदार है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों को बेहतर करके चलिएगा, तभी आपके लिए फायदे का सौदा ये समय साबित हो पाएगा, नहीं तो नुकसान कर जाएंगे आप अपना।
और बाकी जो ग्रह हैं, मंगल पूरे महीने आपके लगन में ही रहने वाले हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग और चैलेंजिंग समय रह सकता है। तो आप अपने गुस्से को काबू करके चलेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी बेटर चलेगा, बिजनेस भी बेटर चलेगा, जो सोशल लाइफ है वो भी आपके लिए बेटर रहेगी। नहीं तो यहाँ पर मंगल दिक्कत कर सकता है क्योंकि अंगारक दोष बना रहेगा। बृहस्पति उसमें काफी हद तक सुकून तो देंगे आपको, लेकिन फिर भी दोष जो होता है वो काम तो करता ही अपना अशुभता। और यहाँ पर आपको ओवरऑल आपके लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला है और इसकी शुरुआत 2 मार्च से ही हो जाएगी जब शुक्र आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। धन के लिए अच्छा है और कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी आदि को बढ़ाने के लिए, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छी डील मिल जाएगी, कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो मिल सकता है आपको, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ आपके तीसरी दृष्टि 4th हाउस पर ही है, शुक्र की ही राशि पर, वृषभ राशि पर। तो ये समय आपके लिए चल संपत्ति के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, खरीद फरोख्त के लिए अच्छा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो काफी समय के बाद मार्च का महीना काफी रिलैक्सेशन लेके आ रहा है और 19 मार्च से शारदीय नवरात्रि भी शुरू है, नव संवत्सर भी हिंदू नववर्ष शुरू होगा। तो इसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और माँ की उपासना कीजिए, पूजा उपासना कीजिए, माँ जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा की पूजा उपासना कीजिएगा शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिन। तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा ये महीना और आने वाला समय शुभ रहेगा। तो मित्रों, उपाय की बात कर लेते। देखिए 7.5 ही आपको चल रही है, तो आप जो उपाय पिछले दिनों बताए हुए हैं उसी को आप करते रहिएगा। बाकी कोई एक्स्ट्रा उपाय आपको करने की जरूरत नहीं है। बस चंद्र ग्रहण के दिन जो है उसका क्या उपाय होगा और उससे संबंधित मैं चूंकि वीडियो बनाऊंगा तब आपको विस्तार से बताऊंगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना आप लोग करते रहिए और हर प्रकार के बुरे व्यसन से दूर रहिए, शराब, मांसाहार, सिगरेट, ये सब चीजें, गलत व्यसन से दूर रहिए, अनैतिक संबंधों से दूर रहिए। बस बाकी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब समय आपका काफी बेटर आ रहा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ लेने के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पर रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से दूर करने का प्रयास कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की जो राशि है उसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियोस में दूंगा कि उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः